नाज़रीन, इस वक्त के ख़बरनामे में खैर मकदम है। मैं हूँ खिसाल मेहदी। पेश हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। फ्रांस के कामयाब दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुँचे अमेरिका। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर किया गया शानदार इस्तकबाल। सख्त सर्दी में एनआरआईज़ ने मोदी मोदी के लगाए नारे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज वाशिंगटन में करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की जाहिर की उम्मीद। बजट इजलास के पहले हिस्से के आखिरी दिन आज नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया जाएगा पेश। बिल का मकसद इनकम टैक्स कवानीन को है आसान बनाना। वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपनी रिपोर्ट करेगी पेश, जबकि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर बहस का देंगी जवाब। क्रिकेट में भारत ने वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 142 रन से दी शिकस्त। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना फ्रांस का दौरा मुकम्मल करने के बाद दूसरे मरहले में अमेरिका पहुंच गए हैं। वाशिंगटन डीसी हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें भारतीय बिरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म का दौरा भारत और अमेरिका के दरमियान बाहमी शराकत दारी की अहमियत को वाज़ेह करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान अमेरिका में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी सदर ट्रंप के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे, जिसमें इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के अलावा कई 2 तरफ़ा उमूर पर भी बातचीत मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने अमरीकी दौरे के दौरान अमरीकी सदर की मेहमान रिहाइशगाह ब्लेयर हाउस में क़याम पज़ीर हैं। वज़ीर आज़म मोदी जब यहाँ पहुँचे तो शदीद बारिश के दरमियान भी भारतीय बिरादरी के लोगों का जोश काबिल दीद था। भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपा खैर मकदम किया। इस दौरान भारतीय बिरादरी के लोगों ने भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है, वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने अमरीकी दौरे पर वाशिंगटन पहुँचे तो उनका पुरतपा खैर मकदम किया गया। वज़ीर आज़म मोदी अमेरिका में अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी बातचीत करेंगे। भारतीय कम्युनिटी में वज़ीर आज़म मोदी का ज़बरदस्त जुनून देखा जा रहा है। इस्तकबाल के जवाब में भारतीय बिरादरी ने काफ़ी खुशी महसूस की। सबका मन गदगद हो गया उनको देख के और उनकी मुस्कुराहट देख के। सबसे एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए। हमें उससे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया। अच्छा लगा, मोदी जी से हाथ मिलाया, मोदी जी ने बहुत खुश हो गया।
भारतीय तलबा भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका को लेकर काफ़ी पुरजोश हैं। ये तलबा दोनों ममालिक के दरमियान अवाम से अवाम के राब्ते का एक अहम ज़रिया हैं। हमारे नामानिगार शुभेंदु घोष ने वजीर आज़म मोदी के दौरे के दौरान वाशिंगटन DC में तालीम हासिल करने वाले कुछ तलबा से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, क्या आपके मन में है उनके स्वागत के लिए आप क्या कहेंगे? और जब वो टॉक्स होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो किन मुद्दों पे उनको, इन लीडर्स को बात करनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट थिंग इज़ H1B को मेरिट बेस्ड करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ ग्रीन कार्ड फाइलिंग प्रोसेसेस, वट एवर द एम्प्लॉयर्स आर डूइंग, I think especially for Indians थोड़ा clarity आना चाहिए उसके बारे में, और वो जो backlog है वो filing processes में, that needs to be cleared. And the third thing is regarding spouses and dependents, they're all very skilled people. There are people with advanced degrees, critical skills. There needs to be certain pathways laid out for all those people as well. So Prime Minister Modi ji, welcome to Washington DC. It has also snowed yesterday, so it's like winter wonderland here for you. I hope you stay warm and have fun in Washington DC. We're all so happy to have you here. काफ़ी उम्मीदें हैं कि उनका जो डायलॉग है उससे चीज़ें थोड़ी और आगे बढ़ेगी, थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी हमारे लिए, जो कि यहाँ पे इंडियंस डायस्पोरा काफ़ी बड़ा है। लाखों लोग इंडिया से आए हैं, US में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये पॉलिसीज़ अगर सही हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और थोड़ी ज़्यादा मेरिटोक्रेटिक हो जाएंगी रादर देन लॉटरी बेस्ड, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और अमेरिका में रहने वाली भारतीय बिरादरी वजीर आज़म मोदी के दौरे को लेकर काफ़ी पुरजोश है। बर्फबारी और सर्दी के बावजूद हर उम्र के लोग वजीर आज़म मोदी के इस्तकबाल के लिए पुरजोश नजर आए। यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के वेलकम के लिए, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि विश्व के दो बड़े नेता, महान नेता श्री ट्रंप साहब और मोदी जी इकट्ठे यहाँ मिल रहे हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया से आई हूँ। यहाँ पर मोदी जी का आने का हमारे लिए इट्स अ बिग मैसेज फॉर द होल इंडियन डायस्पोरा। जो भारत से हैं, भारतीय हैं, हमें यहाँ पर आकर ये गर्व महसूस हो रहा है। हम लोग वर्जीनिया से, चांडली से आया था मोदी को वेलकम करने के लिए। He's like we came lot of people are here like in the snow time and all, so welcoming for him. Yeah. मोदी जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है और देश प्रगति करता जा रहा है। दिन पर दिन प्रगति होने लग रही है हर चीज़ के अंदर मोदी जी की मेहरबानी से। हम लोग तो बहुत खुशी मना रहे हैं अभी वेलकम करने के लिए अपना प्रधानमंत्री जी को। सो अभी हिस्टोरिकल मीट होगा ट्रंप जी से मिलने के लिए, तो दिस इज़ रियली एक्साइटिंग टाइम फॉर एवरीवन। हम लोग इतना खुशी हो रही, इट्स नॉट, वेदर इज़ नॉट अच्छा है, लेकिन फिर भी वर्किंग डे भी है, फिर भी हम लोग सोच रहे हैं हमारा बिलाउड जन्मभूमि का प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं ना, इसीलिए मोदी जी को वेलकम करना पड़ेगा ना, बिकॉज दैट वो इंडिया से आ रही मिलने के लिए हम लोग को। और अपने अमरीकी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। इस दौरान दो तरफ़ा उमूर से मुताल्लिक़ कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्याल रहे कि नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ओहदे पर तुलसी गबार्ड की तकर्री की मंजूरी गुज़िश्ता रोज़ सेनेट ने दी थी। वाशिंगटन DC में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली बातचीत में भारत अमरीका तिजारती शराकतदारी को नुमाया तौर पर देखा जा सकता है। वो दो बड़ी मईशतों और स्ट्रेटजिक शराकतदारों के दरमियान तिजारती इम्कानात पर देखते हैं। हमारे नामानिगार शुभेंदु घोष की ये रिपोर्ट। हम वॉशिंगटन DC में हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है।
जब दोनों लीडर आपस में बात करेंगे तब ट्रेड और टैरिफ पे खासा फोकस रहेगा। चलिए समझते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो किस तरीके से है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान माली साल 2024 में 129 अरब अमेरिकी डॉलर की बाहमी तिजारत हुई। भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर की बरामदात की, वहीं भारत ने इस दौरान 42 अरब डॉलर की दरामदात की हैं। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस रहा। भारत में अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा सरमायाकार है। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 के बीच 65.19 अरब डॉलर का बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। भारत इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बरामदात, अशिया, जवाहरात, अद्वियात, हयातियाती पेट्रोलियम मसनूआत और RMG कॉटन अमेरिका को बरामद करता है। वहीं अमेरिका से भारत मिनरल फ्यूल, तेल, मोती, कीमती पत्थर, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी बरामद करता है। माहिरीन का मानना है कि अमेरिका के आला तिजारती शराकतदारों और चीन के साथ ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी भारत के लिए नए मौके पैदा कर सकती है। भारत अमेरिका को टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जेवरात की अपनी बरामदात बढ़ा सकता है। भारत ने अपने बजट के जरिए अमेरिका से तिजारती पाबंदियों को कम करने के तहत मोटरसाइकिल पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी है। ये एक ऐसा कदम है जो सीधे अमेरिकी सनतकारों को फायदा पहुंचाता है। इस दौरान अमेरिका और भारत दोनों ही इंडो पैसिफिक खित्ते में अपने इक्तिसादी असर को मजबूत करके चीन का मुकाबला करना चाहते हैं। सही पहल के साथ दोनों लीडरों के लिए अहम समझौता करने के लिए ये एक खास मौका साबित हो सकता है। वाशिंगटन DC से शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 2 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में वाशिंगटन DC में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमारे नामानिगार अमृतपाल सिंह ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के CEO डॉक्टर मुकेश अघी के साथ खुसूसी बातचीत की। ये तंजीम तिजारत को फ़रोग़ देने और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका और भारत के कारोबारी रहनुमाओं और हुकूमत के साथ बड़े पैमाने पर काम करती है। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने यहां वाशिंगटन DC में पहुंचेंगे, क्यों अहम है ये मुलाकात, क्यों इतनी जल्दी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिल रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मुकेश आगी हैं। क्यों अहम है, किन मायनों में अहम है ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की और ये जो मुलाकात होगी ट्रंप और मोदी के बीच में? अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप से नेक्स्ट 4 साल का एजेंडा तय करेंगे। इस एजेंडे में ये लोग जियोपॉलिटिकल बात करेंगे, ये लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ये लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे और ये लोग ट्रेड पे बात करेंगे। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान किया उससे दुनिया भर के देश चिंतित हैं। क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि जो टैरिफ है वो एक नेगोशिएशन स्टाइल है और इंडिया का फिर देखेंगे तो इंडिया ने काफी टैरिफ नीचे कम कर दिए हैं जो US से आते हैं। तो इसमें इंडिया को कोई वो नहीं होना चाहिए कि वरी कि ट्रंप के टैरिफ आएंगे इंडिया पे। क्या H1B वीजा या इमिग्रेशन के बड़े मुद्दे को लेके कहीं मतभेद हैं? आप देखिएगा कि अमेरिका जो देश बना है वो इमिग्रेंट से बना है और वो सब लीगल इमिग्रेंट्स हैं। हमारे पास यहाँ पर करीबन 16 मिलियन इलीगल हैंगे, पर क्या है कि उसमें करीबन 700-800 जो हजार इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोर्ट्स के प्रोसेस में जा चुके हैं। तो जो इंडिया में आए थे इलीगल इमिग्रेंट्स जो भेजे गए थे, जो बेसिकली हैंडकफ्स और शैकल्स में भेजे गए थे, वो सारे इलीगल थे और कोर्ट्स ने कन्विक्ट करा था। लीगल इमिग्रेशन अमेरिका में चलेगी बिकॉज that's how the nation has been made into a great nation. ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूती देगी और वहां से शुरू करेगी जहां पर उनकी पहली टर्म में जिस तरह के रिश्ते थे भारत और अमेरिका के बीच में। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज़, वाशिंगटन DC।
और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के आखिरी दिन मार्च में दोनों ममालिक भारत और फ्रांस के दरमियान दोस्ती की मजबूत डोर दिखाई दी। मार्च एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। फ्रांस के सदर खुद एयरपोर्ट पर विदाई देने के लिए मौजूद थे। मार्च में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर मैक्रोन ने मुश्तरका तौर पर भारतीय सिफारत खाने का इफ्तिताह किया और साथ ही इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टरों का भी दौरा किया। और पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले हिस्से का आज आखिरी दिन है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी। इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ कानून को मुस्तहकम करने और उसमें तरमीम करने के मकसद से लाया गया ये बिल ऐवान की कार्रवाई में दर्ज है। अपनी बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने एक नया इनकम टैक्स बिल मुतारिफ़ कराने का ऐलान किया था। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले अफराद को कोई इनकम टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। इससे कबल 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर को पेश की गई जेपीसी की रिपोर्ट में मुल्क भर में मुतनाज़ वक्फ इमलाक की तफसील दी गई है। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल अपने साथी रुकन डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में रिपोर्ट मेधा विश्राम कुलकर्णी और गुलाम अली पेश करेंगे। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर तजावुज़ात के कुल 58,898 मामले कमेटी के नोटिस में आए हैं। इसमें से मुल्क भर के ट्रिब्यूनल्स में तजावुज़ात के 5,220 मुकदमात चल रहे हैं और जायदाद पर कब्ज़े के 1,340 मुकदमात भी चल रहे हैं। वक्फ से मुतल्लिक़ा ट्रिब्यूनल्स में कुल 19,207 मुकदमात चल रहे हैं, जिनमें से कुल 6,560 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें ज़मीनों पर कब्ज़े और तजावुज़ात शामिल हैं। एक नया इनकम टैक्स बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी की काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते ही इस बिल को मंजूरी दी है। इसके साथ वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ जेपीसी की रिपोर्ट भी आज लोकसभा में पेश की जाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपी गई है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण राज्यसभा में बजट पर बहस का जवाब भी देंगी। बजट 2025-26 पर जारी बहस को आज राज्यसभा में आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज ऐवान बाला में बजट पर जारी बहस का जवाब देंगी। दोनों ऐवानों में आज वक़फ़े सवालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट मुख्तलिफ़ वज़ारतों से अहम सवालात करेंगे। इसके अलावा दोनों ऐवानों में कई रिपोर्टें और तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला हिस्सा आज तक है। इसके बाद बजट इजलास का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से शुरू होगा। आयुष की वजारत और समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की मरकज़ी वजारत के दरमियान मुफ़ाहमत नामे पर दस्तखत हुए। इस माहदे के तहत मौम्मर अफराद की सेहत की देखभाल के साथ साथ नशे से निजात के लिए मरबूत कोशिशें की जाएंगी। मौम्मर अफराद को मुतबादिल अद्वियात की तरफ तरगीब देने के साथ साथ उन्हें योगा करने के लिए भी आगाह किया जाएगा। इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि मनशियात के आदी होने वालों को कौमी धारे में कैसे शामिल किया जाए। आयु बढ़ने के उपरांत कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना आवश्यक है। इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। महाकुंभ में मुल्क और दुनिया भर से आने वाले सनातियों की आमद का सिलसिला जारी है। माघ पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा हुई। माघी पूर्णिमा पर रात 10 बजे तक सिर्फ एक दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा अकीदतमंदों ने स्नान किया। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले अकीदतमंदों की तादाद हुकूमत के अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। सिर्फ माघ पूर्णिमा तक स्नान करने वाले अकीदतमंदों की तादाद 48 करोड़ से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ में सनातन कल्चर के उभार से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सनातन सकाफत के अजीम त्यौहार महाकुंभ 2025 प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के मौके पर आज
0.4 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंदों ने माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती के संगम पर मुक़द्दस स्नान किया। त्रिवेणी संगम में मुक़द्दस स्नान करने वाले अक़ीदतमंदों की तादाद अब तक 48.29 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। तमाम काबिल एहतराम संतों, 10 लाख से ज़्यादा कल्पवासियों और 1.94 करोड़ से ज़्यादा अक़ीदतमंदों को मुबारक हो, जिन्हें आज मुक़द्दस त्रिवेणी की रूहानी धारों में मुक़द्दस स्नान करने का मौका मिला। हर हर गंगे। ग्रेटर नोएडा में भारत टैक्स 2025 शुरू हो गया है। टेक्सटाइल के मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह ने भारत के इस आलमी टेक्सटाइल तिजारती मेले का इफ्तिताह किया। ये तकरीब 14 से 17 फरवरी तक दिल्ली के भारत मंडपम में और 12 से 15 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में मुनक़िद होगी। इस तकरीब में नए ट्रेंड से लेकर जदीद और रिवायती मलबूसात तक के भारतीय और गैर मुल्की मलबूसात की नुमाइश की जाएगी। इस तकरीब का मकसद आला पॉलिसी साज़ों, CEOs, बैनुल अक़वामी नेटवर्क्स, डिज़ाइनर्स और माहिर कारीगरों को राग़िब करना है। आज रेडियो का आलमी दिन है। रेडियो का आलमी दिन हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। रेडियो न सिर्फ राब्ते का एक ज़रिया है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जज्बात का इजहार होता है। सुरीली मौसीकी हमारे कानों में रस घोलती है और इसके तवस्सुस से जज्बात का इजहार होता है। ये इस ताकतवर मीडियम का जश्न है। ये एक सदी से ज़्यादा अरसे से लोगों को आगाही, तफरी और तालीम दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2011 में रेडियो का आलमी दिन मनाने की तजवीज़ को मंजूरी दी थी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। तो नाज़रीन, बात करते हैं सबसे पहले रोज़नामा इनक़लाब की, जिसमें बैनुल अक़वामी ख़बर उन्होंने पहले सफ़े पर जगह दी है कि हिंद फ्रांस के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर ज़ोर। और इसी अखबार की एक दूसरी सुर्खी है, मुफ्त स्कीमों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया। और इसके बाद हम बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसमें उन्होंने अपने सफ़े पर सुर्खी बनाया है कि राजनाथ की वज़राए दिफा के साथ 2 तरफ़ा बातचीत। और इसी अखबार में हम और दूसरे अखबार में हम जाएंगे। रोज़नामा सहाफ़त की हम बात करें तो उसमें सज्जन कुमार के ताल्लुक़ से ख़बर है कि सिख मुखालिफ फसादात में सज्जन कुमार को कोर्ट ने मुजरिम करार दिया। और अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं, हमारा समाज की बात करते हैं। तो बागपत में योगी ने 281 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह व संगे बुनियाद रखा। और रुख करते हैं अगली ख़बर की तरफ। ये ख़बर रोहिंग्या से है। रोहिंग्या के जो दिल्ली में महाजरीन हैं उनके ताल्लुक़ से है कि रोहिंग्या बच्चों की तालीम के मामले में कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो नाज़रीन, ये थी अखबारात से मुतल्लिक़ ख़बरें। और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच 142 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली है। भारत के 357 रन के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से टॉम बेटन ने सबसे ज़्यादा 38 रन बनाए। भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षय पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेटें हासिल की। और अब पेश है मौसम का मिजाज।
और नाजरीन, खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।